हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं प्रिया फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म बिलीव योरसेल्फ पर। तो बेटा, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जितनी भी पीछे कंप्यूटर की वीडियोस डाल रखी है, आप उनकी पीडीएफ को बार बार रिवाइज करते रहें। जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता उसकी वीडियो आप दोबारा देख लें। बेटा, एक चीज़ ट्रस्ट करना आप कि जो मैं आपके लिए जो भी वीडियो डाल रही हूँ, जो भी आपको कंटेंट दे रही हूँ, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको मतलब ऐसे ही हवा में मत लेना, इसको बार बार पढ़ते रहना, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे कोट्स के साथ। देखो, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा हर सपना जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना। क्लास को बेटा लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको आगे की क्लास चाहिए तो आपको कमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, कि आपकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेके आई जाए। ठीक है बेटा, अभी स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग। तो बेटा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से मैंने डाल रखा है, और अगर आपने जावा और सी प्लस प्लस पहले पढ़ लिया है तो ही आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि अब आपकी वीडियो आगे समझने में बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए इसके अंदर मैंने ज़्यादा थ्योरी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस एक कैसी लैंग्वेज है? ये एक प्रेसिड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि टॉप से बॉटम की तरफ काम करती है, स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करती है, ठीक है। और हमारी जो सी प्लस प्लस है वो कब बनी थी? तो 1972 में बनी थी, डेनिस रिची के द्वारा। कहाँ पर बनाया गया था इसको? AT&T बेल लैब्स, अमेरिका में। और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब बेटा आपने पिछली वीडियो में समझ भी लिया होगा। केस सेंसिटिव का मतलब है जो हमारे छोटे और जो बड़े, यानी कि जो हमारे लेटर होते हैं जैसे ABCD, ये स्मॉल और कैपिटल दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। पोर्टेबल इन नेचर, ये नेचर में पोर्टेबल है, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम है उसके ऊपर ये रन कर सकती हैं, और ये हर एक हार्डवेयर को भी सपोर्ट करती हैं। तो सी प्लस प्लस किन लैंग्वेज से मिलकर बनी हुई है? तो एक तो एल्गोल है, BCPL प्लस बी लैंग्वेज से मिलकर बनी है। तो एल्गोल क्या है? एल्गोरिथम लैंग्वेज, और ये डेवलप हुई थी 1960 में। BCPC क्या है? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये कब बनी थी? 1967 में मार्टिन रिचर्ड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है बी लैंग्वेज। कैन थॉमसन और डेनिस रिची ने 1970 में इसका आविष्कार किया था। तो बी लैंग्वेज के बनने के बाद हमारी सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने ही बनाया था 1972 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन इंक्लूड्स 2 स्टेप, 2 स्टेप के अंदर इसका एग्जीक्यूशंस होता है। एक तो हमारा होता है कंपाइलेशन, और दूसरा होता है हमारा लिंकिंग। जैसे हमारा सोर्स कोड है तो उसको कंपाइलर के थ्रू, एक मिनट बेटा, जैसे हमारा आएगा कंपाइलर, तो कंपाइलर के थ्रू क्या करेंगे, हमारा सोर्स कोड जो भी है उसको चेंज किया जाएगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .obj, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा लिंकिंग। तो लिंकिंग है हमारा, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, तो इनको मर्ज करके हमारी जो फाइल बनाई जाती है उसको लिंकिंग कहते हैं, और इसका जो एक्सटेंशन आएगा वो आएगा .exe। नेक्स्ट है हमारा 32 कीवर्ड्स का इसके अंदर यूज़ किया जाता है, जो कि मतलब हमारे जो रिजर्व वर्ड हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो सी लैंग्वेज में 32 है, और सी प्लस प्लस में कितने बेटा? 95। सी प्रोग्रामिंग एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये कंपाइल लैंग्वेज है, ठीक है। सी लैंग्वेज को लिखने वाले कंपाइलर्स कौन कौन से, मतलब सी लैंग्वेज को लिखते हैं? कंपाइलर का मतलब क्या होता है बेटा? एक तो इंटरप्रेटर होता है हमारा, एक कंपाइलर होता है। तो कंपाइलर क्या करता है? एक साथ पूरे पेज को पढ़ेगा, फिर इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रेटर क्या होता है? एक लाइन को पढ़ेगा, फिर इसको कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा हमारा टर्बो सी, नोटपैड प्लस प्लस, बोरलैंड सी प्लस प्लस और सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आएगा सी प्रोग्रामिंग का उपयोग क्या क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो ये मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के अंदर यूज होती हैं। इसका यूज़ कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर दोनों के लिए किया जाता है।
जेवीएम में भी, कर्नल्स में भी, डाटाबेस में भी और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। बेटा ये आपको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊँ क्योंकि पीछे वाली जो दोनों लैंग्वेज थी वो मैंने आपको आराम से समझाई थी, ठीक है? तो इससे पहले आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट हमारा बेटा इसके अंदर जो सिंटैक्स दे रखा हमारा, जैसे हेलो वर्ड हमें आउटपुट चाहिए है या कोई भी मैसेज करना हेलो वर्ड का, तो हम क्या करेंगे, ये भी बेटा सिंटैक्स मैंने आपको पीछे समझा दिया था, लेकिन उसमें और इसमें सिर्फ एक फ़र्क है। इसमें मेन ज़रूरी नहीं है कि हम मेन मेन्यू को ही डालें। अगर हमारा मेन नहीं होगा तब भी उसके बाद भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है? तो इसके अंदर हमने दे रखा है जैसे कि हैज़ इंक्लूड स्टूडियो एच, तो हमारा स्टूडियो एच क्या है, तो एस टी का डी का मतलब है स्टैंडर्ड, आई ओ का मतलब है इनपुट आउटपुट और जो हमारा एच है वो हमारी हेडर फाइल होती हैं। जैसे ये हमारा हो गया प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आएगा वॉइड मेन, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो हमारा ओपन करली ब्रैकेट है वहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हमें प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट एफ का हम यूज़ करेंगे और देन हम हेलो वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम कोलन लगाएंगे। बेटा कोलन हमारा ज़रूरी है, तो ये हमें प्रिंट देगा प्रिंट एफ का, लेकिन हमें वो प्रिंट दिखाई नहीं देगा, तो हाइड होगा जैसे, तो उसको देखने के लिए रन टाइम हमें नहीं दिखेगा, तो उसके लिए गेट गेट का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम लोग गेट और कोलन लगाएंगे तो ये हमें गेट का, जैसे गेट और कोलन लगाएंगे तो ये हमें हेलो वर्ड शो कर देगा, ठीक है, डिस्प्ले के ऊपर। और जो गेट सी एच जो हमारा है, तो सी एच का मतलब क्या है, गेट कैरेक्टर, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा जैसे गेट कैरेक्टर और कोलन लगाने के बाद हम करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे और देन हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि शो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सी लैंग्वेज में टोकन क्या है, तो टोकन किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज में यूज होने वाली सबसे छोटी इकाई होती है, उसको टोकन बोलते हैं। इसके बाद हमारा आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, तो ये क्या क्या है। और नेक्स्ट है छठे नंबर पर है हमारा स्पेशल सिंबल। तो हमारा जो स्पेशल सिंबल है सी प्लस प्लस में मतलब कौन सा है, तो वो हैज़ है, जिसको प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड नेम्स, जो हमारा जो यूजर नेम डिफाइंड करता है वो आइडेंटिफायर होता है। कीवर्ड्स जो हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हमारे एक मतलब फिक्स है जो कि नोट चेंज होता है, जिसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, हमारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि स्ट्रिंग हमारा जो कैरेक्टर की सीक्वेंस है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है, जो ऑपरेंड के ऊपर एक्ट करता है उसको ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है बेटा। ऑपरेटर और ऑपरेंड मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, तो वहाँ से देख लेना। बाकी मैं आपको फ़िलहाल भी बता देती हूँ। जैसे हमारा इसमें 1+2=3 लिख रखा है, तो इसके अंदर जो 1, 2 और जो 3 है वो तो तीनों हमारे ऑपरेंड है जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है। जो प्लस और इक्वल टू है वो हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी। कुछ हमारी मतलब स्पेसिफायर्स हैं, एक बार उनको देखना बेटा। और इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने दोनों आपको देखो हाईलाइट कर रखी हैं। तो परसेंटेज सी का यूज़ किस लिए किया जाता है, कैरेक्टर के लिए। या आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कैर के लिए कौन सी स्पेसिफायर का यूज़ किया जाता है, तो परसेंट सी का, ठीक है। काफ़ी बार जो एग्जाम में हमारा पूछा गया है वो परसेंट सी और परसेंट एन यानी कि प्रिंट्स नथिंग के लिए, जो कि कुछ भी प्रिंट नहीं करता, ठीक है। तो हमारा देखना बेटा आगे, परसेंट डी का यूज होगा साइंड इंटीजर के लिए, परसेंट एफ का यूज होगा फ्लोट वैल्यूज़ के लिए, परसेंट आई का यूज होगा इन साइंड इंटीजर के लिए, परसेंट आई एफ का यूज होगा डबल के लिए और परसेंट पी का यूज होगा पॉइंटर के लिए, परसेंट एस का यूज होगा स्ट्रिंग्स के लिए और जो हमारा डबल परसेंट है उसका यूज होगा प्रिंट परसेंट कैरेक्टर के लिए, ठीक है बेटा। तो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है, एक बार वो देख लेना बेटा। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने जितनी भी कंप्यूटर की वीडियोस आपकी डाल रखी हैं, प्लीज़ आप उनको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है, जिससे आपका कि एग्ज़ाम अच्छा हो और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप निशु मैम से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और बेटा मेरी जो पीडीएफ है, जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आपकी, तो उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को
ज्वाइन कर लेना और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सी लैंग्वेज का आविष्कारक कौन है? डेनिस रिची। 1972 में इसका आविष्कार किया गया था और इसके अंदर कितने कीवर्ड्स हैं? 32 कीवर्ड्स हैं। सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के लूप है? तो यहाँ भी 3 प्रकार के लूप हैं, एक तो वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप। सी लैंग्वेज में यूजर डिफाइन फंक्शंस क्या होता है? तो मेन फंक्शंस होता है, ठीक है, यूजर डिफाइन जो होता है। वॉइड टाइप का डाटा टाइप कितनी मेमोरी लेता है? तो 0 मेमोरी लेता है, यानी कि कोई भी स्पेस नहीं लेता। सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट को तो परफॉर्म करेंगे स्कैन एफ के साथ, और अगर हमें आउटपुट चाहिए तो प्रिंट एफ के साथ। INT डाटा टाइप की रेंज कितनी होती है? यानी कि इंटीजर डाटा टाइप की रेंज कितनी होती है? तो -32 768 से लेकर +327 67 तक, ठीक है। बेटा ये रेंज आप याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में मिलेंगी आपको एज इट इज़, ठीक है। एक बार इनको देख लेना। हमारे कैरेक्टर की जो डाटा टाइप रेंज होती है वो कितनी होती है? -128 से लेकर +127 तक की। सही लैंग्वेज कैसी होती है? तो सी हमारी एक प्रेसिड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। हमारा नेक्स्ट है फॉर्मेट आइडेंटिफायर डॉट वो %C किस के लिए यूज करते हैं? तो कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए, ठीक है। ये पीछे बता दिया था ना बेटा, तो आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। आप इसको बार बार में रिवाइज करना ताकि आपको इजीली आप एग्जाम के अंदर इसको करके आओ, ठीक है। तो हमारा जो साइज ऑफ है वो हमें क्या शो करता है? तो ऑपरेटर है, साइज ऑफ हमारा एक ऑपरेटर है, जो भी मतलब ये हमें साइज के बारे में बताएगा कि साइज छोटा है या बड़ा है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का ना ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों किया जाता है? क्यूट द करंट इटरेशन के लिए, यानी कि हम कहीं पर भी है तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए, जो हमारी मतलब प्रेजेंट पोजीशन है वहाँ से बाहर निकलने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। क्या आप प्रोग्राम को विदाउट मेन के रन करा सकते हैं? तो हाँ, हम प्रोग्राम को विदाउट मेन के भी रन करा सकते हैं। लॉजिकल नोट ऑपरेटर का सिंबल क्या है? तो बेटा ये सिंबल है, 1 मिनट पेन ले लेती हूँ मैं। तो इसमें दे रखा है नोट, लॉजिकल नोट ऑपरेटर का सिंबल ये सिंबल है, ठीक है। और अगर लॉजिकल एंड आ जाए, एंड आए तो उसके लिए हमारा आएगा डबल एंड, और लॉजिकल अगर और आए आपके पास तो उसके लिए आएगा आपके पास और का सिंबल, ठीक है, अगर लॉजिकल आए तो बेटा। लोकल वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है? गार्बेज होता है, यानी कि हमारा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हमारा रैंडमली इंटीजर होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल के लिए हमारा स्टैटिक वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? तो वो 0 होता है, ठीक है। कौन सा डाटा टाइप कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता? तो वही डाटा टाइप है जो हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। क्या हम वॉइड पॉइंटर में नल का असाइन कर सकते हैं? तो हाँ, हम बिल्कुल इसका इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज करने के बाद, नल का यूज करने के बाद हमारा पॉइंटर कोई भी पॉइंट नहीं देगा, ठीक है। फंक्शंस का प्रोटोटाइप क्या होता है? तो फंक्शंस का प्रोटोटाइप नेम पैरामीटर, पैरामीटर को ही डिक्लेरेशन बोलते हैं, इनमें यूज किया जाता है। जैसे हमारा दे रखा है यहाँ पर नेक्स्ट फ्लोट ए, और इसके अंदर लिख रखा है 15 में एरे का साइज़ कितना होता है? तो बेटा इसमें एरे का साइज़ क्या होता है? 1 मिनट पेन ले लेती हूँ। तो जैसे हमारा फ्लोट की मेमोरी कितनी है हमारी? तो हमारी 4 बाइट की होती है, ठीक है। और हमारा जो इसके अंदर ये जो हमारा अल्फ़ाबेट जो दे रखा है ये 15 बाइट का है, ठीक है। तो जैसे ही ये 15 का है, 4 बाइट की हमारी मेमोरी है, तो ये कितना इसका साइज़ कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 60 बाइट्स का साइज होगा, ठीक है। सी लैंग्वेज में ब्रेक किस प्रकार की स्टेटमेंट है? तो सी लैंग्वेज में ब्रेक हमारी जंप स्टेटमेंट है, यानी कि जहाँ पर भी है हम वहाँ से अगर हमें जंप करना है तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए कौन सा प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे? तो दो स्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए strcmp प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करेंगे। प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शंस किस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पहले से ही लोकेटेड किए गए हैं? तो ये हमारा स्टूडियो एच में किए गए हैं। STD यानी कि स्टैंडर्ड, IO का मतलब इनपुट आउटपुट, H का मतलब हेडर फाइल, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा सी लैंग्वेज में कितने प्रकार से किसी फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। तो 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो होता है कॉल बाय वैल्यू, सेकंड हमारा होता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो इक्वल्स टू देखो, ये इक्वल्स टू 2 बार यूज करेंगे किसी भी वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, 1 मिनट बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा डाटाबेस, जो हमारा DBMS है, SQL है, वो वाला टॉपिक है। तो बेटा आप देख लेना इसको। बेटा मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे आराम से समझाऊंगी ताकि आप समझ सको इसको, क्योंकि सी लैंग्वेज के बारे में तो ज़्यादातर बातें हमने पीछे ही पढ़ ली थी C++ में। ठीक है, तो आप इसको आराम से देखना बेटा, आराम से समझना। और अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत समझ में कम आए तो आप वीडियो को यहाँ से दोबारा देख लेना। तो हमारा है डाटाबेस, यहाँ पर ई भी आएगा डाटाबेस। तो इसके अंदर होता हमारा एक वर्ड है डाटा। तो डाटा क्या है, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को डाटा कहते हैं, यानी कि जो हमारे कच्चे तथ्य होते हैं जिनको प्रोसेस नहीं किया गया हो उनको डाटा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, यानी कि सूचना। प्रोसेस्ड डाटा है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा डाटाबेस। तो डाटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि सिस्टम के द्वारा किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो वो हमारा डाटाबेस बन जाता है। ठीक है, DBMS तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका यूज़ सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेस। सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसको डाटाबेस को बनाता भी है और उसको मैनेज भी करता है। ठीक है, तो ये DBMS के थ्रू होता है। इसके बाद हमारा आएगा RDBMS, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा, डाटाबेस को किस फॉर्म में अरेंज किया जाएगा, टेबुलर फॉर्म में। और टेबुलर फॉर्म बेटा हमारी क्या होती है, जो कि रो और कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं उसी को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो हमारी जो इसके अंदर रो है उसको क्या बोलते हैं, टपल्स भी बोलते हैं, और कॉलम को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको रो और कॉलम ही दिया जाए, तो इसके जो दूसरा नाम है वो भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा आएगा डाटाबेस के फाउंडर कौन है। तो एड्स एफ कोड को डाटाबेस का फाउंडर बनाया गया है, यानी कि इन्होंने आविष्कार किया था डाटाबेस का। बेटा अगर आपको मतलब ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है कि RMD यानी कि रिलेशनल मॉडल फॉर डाटाबेस का मतलब डेवलप किसने किया था, वो भी मिल सकता है कि इसका आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पर भी यही आएगा EF कोड, यहाँ पर ई भी दे सकता है बेटा, EF कोड भी दे सकता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हायरकी ऑफ डाटा, यानी कि जो हम डाटा की जो यूनिट्स होती हैं मतलब उसको बताना कि मतलब 1 मिनट बेटा देखो मैं आपको आराम से समझाऊंगी। हायरकी ऑफ डाटा, डाटा की जो हायरकी होती है वो क्या होती है, जैसे हमारी एक यूनिट होती है उसको जब काफ़ी सारी यूनिट्स का हमारा ग्रुप होता है तो उससे मिलकर हमारा कुछ बड़ा डाटा बनता है। ठीक है, तो यहीं पर दे रखा है आपको, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में मैं आपको बताऊंगी। सबसे छोटी यूनिट है उसको बीट बोलते हैं, बिट्स। उससे बड़ी को बाइट्स, इसका जो कलेक्शन है बिट्स के कलेक्शन को बाइट्स बोलते हैं, बाइट्स के कलेक्शन को फील्ड बोलते हैं, फील्ड्स के कलेक्शन को रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के कलेक्शन से फाइल बनती है और फाइल के कलेक्शन से हमारा कंप्लीट एक डाटाबेस तैयार होता है। बाइट्स की जगह बेटा यहाँ पर कैरेक्टर भी आ सकता है, इसके अदर नाम है ये देख लेना आप। फील्ड की जगह कॉलम भी आ सकता है, रिकॉर्ड की जगह रोज भी आ सकता है, रो जो हमारी होती है ना रो, और फाइल्स की जगह हमारी टेबल भी आ सकती है। ठीक है, तो आपको ये भी मिल सकता है जैसे कि मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे दे रखा है, और आपको एग्जाम के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मिल सकता है। तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ करना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप देखना बेटा, जैसे आपको मिलेगा असेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलेगा या तो ये मिलेगा बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड, फाइल्स एंड डाटाबेस, या आपको ये मिलेगा बिट्स, कैरेक्टर, कॉलम्स, रो, टेबल और डाटाबेस। तो इसको आप बेटा 1 से 2 बार देख लेना, आप लिखना इसको। ठीक है, 1 से 2 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। बिट्स के कलेक्शन को बाइट्स बोलते हैं, बाइट्स के कलेक्शन को फील्ड बोलते हैं, फील्ड के कलेक्शन को रिकॉर्ड्स बोलते हैं, और जो हमारा रिकॉर्ड होता है हमारे पास उसके कलेक्शन को फाइल बोलते हैं, जो फाइल का कलेक्शन है उसको डाटाबेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा डाटाबेस बनाता है, यानी कि कौन व्यक्ति है जो डाटाबेस को बनाता है। तो डाटाबेस को बनाने वाले व्यक्ति को DBA बोला जाता है, यानी कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेट। तो बेटा ये क्या होता है, जैसे हमारा जो एडमिन होता है ना वो इसी की शॉर्ट फॉर्म होती है,
जैसे इसको देखो मैं आपको आराम से समझाऊंगी। जैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप को आपने देखा होगा, व्हाट्सअप के जैसे ग्रुप्स बने होते हैं, तो उसके अंदर एक आपको एडमिन लिखा दिखेगा, तो वो एडमिन ही मतलब उसको कंट्रोल करता है कि हमें ग्रुप के अंदर क्या चीज़ डालनी है, क्या चीज़ नहीं डालनी, किसको ग्रुप के अंदर रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सारा काम एडमिन का होता है। तो इसी प्रकार डाटाबेस में भी एक एडमिन होता है, जो कि हर कंपनी का अपना अपना एडमिन होता है, जो सिर्फ ये चीज़ चेक करेगा कि हमें इसके अंदर क्या क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं डाटाबेस के, जो कौन कौन से, तो IBM DB2 यानी कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो हमारी है, तो उसका डाटाबेस कौन सा है हमारा, DB2। तो ऐसे ही है बेटा, आगे हमारा कुछ एग्जाम्पल है, देखना आप। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर, ठीक है। माई का SQL, ओरेकल का RDBMS। ऐसे बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लेना इन एग्जाम्पल्स को, ठीक है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को कि डाटाबेस क्या है, जो हमारा एडमाइन जो भी हमारा है एडमिन, वो हमारा क्या क्या काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा डाटाबेस लैंग्वेज। तो डाटाबेस लैंग्वेज कौन सी है हमारी, SQL है, यानी कि स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। बेटा आप जितनी भी फुल फॉर्म्स है उनके ऊपर मतलब ज़्यादा ही ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ये शॉर्ट फॉर्म जो होती है हमारी, फुल फॉर्म, ये हमारी आती है एग्ज़ाम के अंदर। फुल फॉर्म हुआ बेटा एक, तो हमारी शॉर्टकट कीज हुई, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। और एक हमारा ये जैसे MS ऑफिस में बेटा जो है, MS ऑफिस भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो MS ऑफिस के ऊपर ही करेंगे, वो भी बता दूंगी मैं आपको। बाकी जो मैंने अभी जो वीडियो डाल रखी है आपके ऊपर लैंग्वेज की है जो, और जो हमारा पीछे गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वो सभी आपको दोबारा एक बार देख लेना, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो डाटाबेस लैंग्वेज हमारी SQL है, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसका काम क्या होता है, डेटा को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए SQL का यूज़ किया जाता है। तो SQL को किसने डेवलप किया था, IBM के रिसर्चेज हैं, उन्होंने किया था 1970 में। एक तो है, दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था, एक तो है रेमंड बोय, एक है हमारा डोनाल्ड चैम्बर्ल, ठीक है। और SQL का पुराना नाम क्या है, SEQUEL, SQL, यानी कि स्टैंडर्ड इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। बाद में इसका नाम चेंज हो गया था। तो हमारे SQL के कितने टाइप हैं, तो हमारा SQL वैसे तो 5 टाइप का है, लेकिन इसमें DQL है एक हमारा डाटाबेस क्यूरी लैंग्वेज। इसका ओरेकल के अंदर यूज नहीं होता। तो हमारा अगर मेनली आपसे डाटा टाइप पूछ लिया जाए तो 4 प्रकार का है, ठीक है। DDL, DML, DCL और TCL, ठीक है। तो बेटा आपको नाम से ही पता चल जाएगा इनकी डेफिनेशन, तो बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी दूंगी। DDL यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। TCL यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। एक बार देख लेना बेटा आप इनको, फिर दोबारा देख लेना, PDF के अंदर भी देख लेना, फुल फॉर्म आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा आएगा पहला जैसे DDL, तो इसकी फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये क्या करता है, ये स्केलेटन ऑफ द डाटाबेस, स्केलेटन मतलब कि डाटाबेस को कैसे दिखाना है वो काम करेगा, ठीक है। ये बनाता है कि स्केलेटल जो हमारा होता है जो डाटाबेस का, वो कैसे मैनेज करना है, स्टोर करेगा, यानी कि मेटा डाटा को स्टोर करता है। मेटा डाटा क्या है, डाटा के जो अंदर का डाटा है, ठीक है, उसको स्टोर करेगा। जैसे कि मैं पूछूंगी आपसे आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताएंगे, तो ये एक डाटा है। लेकिन इसके अंदर कि आपके पास कौन सी सिम है, आपका नंबर कौन सा है, ठीक है, आपका एड्रेस कौन सा है, आप क्या काम करते हैं, तो इसको मेटा डाटा बोलते हैं, जो डाटा के अंदर का डाटा होता है, ठीक है। टास्क यानी कि हमारे क्या काम करता है, तो डाटाबेस को क्रिएट करेगा, चेंज करेगा, टेबल को ड्रॉप और डिलीट करेगा, ठीक है, ट्रनकेट करेगा, रीनेम करेगा, कमेंट करेगा, ये इसका काम है। नेक्स्ट हमारा है DML, डाटा मैनुपुले एक मिनट बेटा, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये क्या काम करता है, ये एक्सेस करने का काम करता है और मैनिपुलेट करने का काम करता है, ठीक है। एक्सेस और मैनिपुलेट, एक्सेस मतलब डाटाबेस को निकालने के लिए, ठीक है, मतलब कोई भी डाटा है हमारा, कोई भी फाइल है हमारी, वो निकालने के लिए एक्सेस का यूज़ करेगा। और मैनिपुलेट यानी कि उसको चेंज करने के लिए,
इसका काम क्या है? सिलेक्ट करेगा, इंसर्ट करेगा, अपडेट करेगा, मर्ज करेगा और लॉक टेबल करेगा, ठीक है? यानी कि टेबल को लॉक कर देगा। नेक्स्ट हमारा DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका यूज़ किस में किया जाता है? कंट्रोल एक्सेस टू डाटा स्टोर्ड, डाटा जो भी हमने डाटा स्टोर कर रखा है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एथोराइजेशन वर्ड का इसमें यूज मिलेगा आपको, यानी कि डाटा को लॉक करके सिक्योर करके रखता है कि सिर्फ एक ही पर्सन जिसको उसका पासवर्ड पता है वो ही उसे देख सकता है या यूज़ कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं, ठीक है? इसके अंदर हमें ग्रांट मिलेगा, रिवोक मिलेगा। तो ग्रांट का क्या मतलब है? जैसे कि किसी को दायित्व दायित्व मतलब देना। जैसे हमें ये लगा कि भई ये बंदा इंटेलिजेंट है, हमारी कंपनी ले लिया, अच्छा भई वर्क कर सकता है तो हम इसको रख लेंगे, ठीक है? तो इसको तो बोलते हैं ग्रांट। लेकिन अगर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, हमारी कंपनी को छोड़कर अदर कंपनी के अंदर चला जाए तो हम उससे रिवोक कर लेते हैं, यानी कि जो भी हमने उसको कुछ भी दे रखा है, उसको वापस ले लेते हैं, जो भी उसको पोजीशन वगैरह कुछ भी दे रखा है वो, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आएगा TCL, यानी कि ट्रांज़ैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या करती है? ये मैनेज ट्रांज़ैक्शन इन डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस के जो हमारा ट्रांज़ैक्शन होता है उसको मैनेज करने का काम करती है। जैसे हमारे बैंक के अंदर हमने किसी को 10 रुपए दिए, ठीक है? तो हमारे अकाउंट के अंदर ये दिखाएगा कि हमने भई उस पर्सन को 10 रुपए दे दिए, यानी कि हमारे अकाउंट से 10 रुपए निकल गए, और जो दूसरा पर्सन है उसके पास में मैसेज आएगा कि भई हमें 10 रुपए प्राप्त हुए हैं, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? जो बैंक के अंदर हमें ये कंप्लीट डाटाबेस जो भी है ये हमें मिलेगा कि हमने किस तारीख को, किस टाइम को दूसरे व्यक्ति को पैसे दिए थे या उसने लिए थे, ठीक है? टास्क क्या है इसका? एक तो कमिट होता है और एक होता है रोल बैक। तो कमिट क्या है? बेटा इसके अंदर पुल बैक नहीं कर सकते। जैसे मेरे को किसी के पास ट्रांज़ैक्शन करनी थी, गलती से किसी अदर पर्सन के पास हो गई, तो क्या होगा? उसको पुल बैक नहीं कर सकते, वो मतलब सक्सेसफुल हो गया है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ़ उस पर्सन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 1000 रुपए भेज दिए किसी के पास में, गलती से चले गए, फिर बाद में मेरे को लगा यार यहाँ पर तो पैसे नहीं भेजने थे, तो क्या करूँ भई? अब मैं तो उस पैसों को वापस निकाल नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे? उसी बंदे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आपके पास गलती से मेरे 1000 रुपए चले गए तो आप वापस कर दें, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे इसके अंदर जैसे रोल बैक है, तो रोल बैक क्या है? वापस ले लेना, यानी कि जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है उसको रोल बैक कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपके पास में पैसे भेजे, ठीक है? और वो पैसे किसी भी जैसे सक्सेसफुल नहीं हुआ है और उसको मैं जैसे ही अगर बैक कर दूँगी, तो वो वापस मेरे ही अकाउंट में रहेंगे, या क्या होगा? जैसे मैंने ट्रांज़ैक्शन कर दी, सर्वर का एरर दिखाएगा, अगर कोई इश्यू है ट्रांज़ैक्शन में, बैंकिंग में, तो जैसे हम उसका वेट करेंगे 12 घंटे का, 24 घंटे का या 48 घंटे का, तो उस टाइम के अंदर क्या आएगी? मनी हमारे पास वापस आ जाएगी, ठीक है? तो उसको रोल बैक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा डाटाबेस की एसिड प्रॉपर्टी क्या है? तो एसिड की फुल फॉर्म क्या है? तो बेटा ये तो आपको एसिड की फुल फॉर्म दे रखी है, एटॉमिसिटी, ठीक है? कंसेंटी कंसिसेंटी, और दूसरा है हमारा, तीसरा है हमारा आइसोलेशन, फोर्थ है हमारा ड्यूरेबल। तो इसका क्या मतलब है? बेटा इसका मतलब मैंने आपको हिंदी में दे दिया है, ये देख लेना। सिर्फ़ आपको ये क्या करना है? एसिड की फुल फॉर्म ही याद करनी है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है? बाकी अगर आप एग्ज़ाम्पल लेना चाहो तो मैं थोड़ा बहुत इसके अंदर एग्ज़ाम्पल दे दूँगी। एटॉमिसिटी क्या है? यानी कि कोई काम होगा तो पूरा होगा वरना होगा ही नहीं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपके पास में 100 रुपए भेजे हैं, तो वो 100 ही आए आपके पास में आएँगे, ये नहीं है कि 80 आपके पास में चले जाएँ, 20 मेरे पास में रुक जाएँ, ठीक है? दूसरा हमारा कंसिस्टेंसी क्या होता है हमारा? जैसे आप अपने एग्ज़ाम के ऊपर ले लो, जैसे आप रेगुलर आपने 10 दिन तक लगातार अगर आपने पढ़ाई की, बीच में आपने उसको छोड़ दिया, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर वो काम कंसिस्टेंसी कब होगा? एग्ज़ाम तक आप लगातार लगे रहो पढ़ने पर, ठीक है? तो वो आपका कंसिस्टेंसी होगा। आइसोलेशन क्या है? यानी कि आइसोलेशन मतलब अलग-अलग रहना, ठीक है? जैसे कि मैंने एक तो पीएनबी बैंक से ईडबी बैंक में पेमेंट कर दी, दूसरा मैंने एक्सिस बैंक से ईडबी बैंक में पेमेंट कर दी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा डाटा मतलब सेम है, अलग-अलग ही होगा दोनों, ठीक है? क्योंकि दोनों मतलब यूनिक होगा ना, अलग-अलग ही होगा, वो दोनों बैंक अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं। फोर्थ हमारा आएगा ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल क्या है? कोई पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमने ट्रांज़ैक्शन कर दी हमारे फ़ोन से, हमारा जो मतलब सिस्टम है वो हैंग होने लग गया या हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है, तब भी वो पोजीशन हमारी चेंज नहीं होगी। हमें
डू नोट बैक प्रेस का हमें ऑप्शन दिखाया जाएगा और वो हमारी ट्रांजैक्शन कुछ टाइम बाद सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा डाटाबेस कीज। तो हमारी डाटाबेस कीज कितनी होती है? तो 4 टाइप की हमारी डाटाबेस कीज होती है। पहली प्राइमरी होती है, दूसरा कैंडिडेट की होती है, तीसरा फॉरगन की होती है, चौथा हमारी होती है सुपर की। तो हमारी इसमें जो सबसे बेस्ट है वो हमारी है प्राइमरी की। तो देखते हैं इसको। प्राइमरी की क्या है? ये मतलब डुप्लीकेट नहीं होती, ठीक है। किसी भी टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं होती, यानी कि यूनिक होती है, अलग अलग होती है। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती, यानी कि खाली स्पेस नहीं होता उसके, मतलब खाली स्थान नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा आपको मिलेगा। जैसे कि ये दे रखा है हमारे स्टूडेंट्स का, जो हमारे स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनका रोल नंबर दे रखा है, नेम दे रखा है, बैच दे रखा है, सिटीजन आईडी। तो हमारा नेम भी सेम हो सकता है, जैसे राहुल नाम के 2 पर्सन भी हो सकते हैं। बैच हमारा सेम हो सकता है, सिटीजन आईडी भी हमारी सेम हो सकती है। तो हमारा रोल नंबर जो है वो यूनिक होगा, अलग अलग होगा सबका, ठीक है। तो उसको प्राइमरी की बोलते हैं। सेकंड है हमारा कैंडिडेट की, यानी कि एक कॉलम या अनेक कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कैंडिडेट की बोलते हैं। जैसे बेटा हमारा स्टूडेंट्स का जो नंबर है कि 1 2 3 4 सीरियल जो नंबर है वो क्या होगा? हमारा प्राइमरी की होगा, ठीक है। जैसे हमारा रोल नंबर हुआ, नेम हुआ, फादर नेम हुआ, ठीक है, या हमारी आगे ईमेल आईडी हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, तो वो हमारे जितने भी कॉलम हैं ये मर्ज कॉलम, उनको कैंडिडेट की बोलते हैं। फोरगन की क्या होती है हमारी? जहाँ 2 टेबल की बात होती है या उससे अधिक टेबल की बात होती है, लेकिन क्या होता है दोनों टेबल में प्राइमरी की होना अनिवार्य है। जैसे कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो क्या करेगा, जैसे उस पर्सन को एचआर डिपार्टमेंट में रख रखा है लेकिन उसको आईटी की भी नॉलेज है, तो वो पर्सन क्या करता है एचआर डिपार्टमेंट के साथ साथ आईटी डिपार्टमेंट में भी कभी कभार देख लेता है। तो मतलब वहाँ पर भी उसकी वो मतलब पूरा कंप्लीट बायोडाटा होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी सैलरी 50,000 एचआर डिपार्टमेंट से आएगी, 50,000 आईटी से आएगी, तो उसकी तो 1 लाख सैलरी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, उसको सिर्फ 50,000 रुपये की ही पेमेंट मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी की का यूज़ होगा, ठीक है। कि ये बंदा सिंगल बंदा है जो एचआर डिपार्टमेंट में है, वही आईटी को डिपार्टमेंट को भी देखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगी सुपर की। तो सुपर की क्या है? जहाँ सिंगल और मल्टीपल की का ग्रुप होता है और एक टेबल में रो को आइडेंटिफाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? सुपर की, ठीक है। आई थिंक बेटा आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, जो भी मैंने आपको कुछ भी इसमें समझाया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप 2 से 3 बार तो वीडियो को देख के, अगर आपको समझ में ना आए तो, और बार बार पीडीएफ के थ्रू आप इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ये बेटा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो ही टॉपिक मैं लेके आई हूँ, और सिर्फ जो आपके मतलब एग्जाम के अंदर आएगा सिर्फ वही चीज़ लिया है मैंने, फालतू का कुछ भी नहीं लिया कि पूरी पूरी बुक उठाकर आपके सामने ले आई पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट हो जाता है। तो पहला है डिलीट और ड्रॉप कमांड का यूज़ डेटाबेस में कहाँ कहाँ करेंगे? तो डिलीट कमांड का यूज़ डीएमएल में करेंगे, ठीक है। ड्रॉप कमांड का यूज़ डीडीएल के अंदर करेंगे। डिलीट क्या काम करता है? एक रो को टेबल से डिलीट करने के लिए, मतलब हटाने के लिए डिलीट का यूज़ करेंगे। ड्रॉप क्या काम करेगा? डाटाबेस से कंप्लीट टेबल को हटाने का काम ड्रॉप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा फाउंडर ऑफ आरएमडी। मैंने पहले भी आपको बताया था आरएमडी के फाउंडर भी पूछ सकता है या डीबीएमएस के भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारा आएगा ईएफ कोड, यानी कि आरएमडी की फुल फॉर्म है रिलेशनल मॉडल डाटाबेस, और इन्होंने क्या दिया था? आरएमडी के अंदर 12 रूल दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा डीबीए क्या है? इसकी फुल फॉर्म डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। डीबीए क्या करता है? मतलब डाटाबेस को, जैसे डाटाबेस का एडमिन होता है, ठीक है, जो डाटाबेस को बनाता है। बेटा अगर आपने पीछे जो मतलब जो क्लास मैंने आपको अभी करवाई है, ये वाली क्लास इसी के अंदर अगर आपने पीछे ध्यान से पढ़ा है तो आप सभी क्वेश्चंस का आंसर बिना मेरे बताए पहले से ही कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा यूजर और जो डाटाबेस के बीच डीएमएस किस प्रकार का एक्ट करता है? तो इंटरफेस करता है, ठीक है। किस प्रकार से जो हमें कनेक्ट करेगा? तो इंटरफेस तरीके से। कंप्यूटर की एक फाइल में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, तो हर रिकॉर्ड से मिलकर क्या बनता है? जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, जो असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताया था, हायर की जो हमारी होती है डाटाबेस की, उसके बारे में बताया था, ठीक है, इनकी यूनिट्स के बारे में। तो जो हमारे रिकॉर्ड से मिलकर क्या बनता है? तो फील्ड बनता है, ठीक है।
डाटा क्या है? रो फैक्ट्स है एंड फिगर्स हैं जिनको प्रोसेस नहीं किया गया हो। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती हैं? तो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती है? जैसे कि हम किसी सिस्टम के अंदर इनपुट डालेंगे, देन वो प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये हमारी डाटा प्रोसेसिंग की साइकिल है। ODBC क्या है? ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा रिडंडेंसी को डुप्लीकेशन ऑफ डाटा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहीं पर आपकी वीडियो ख़त्म होती है। और बेटा इस एक बात और बोल देती हूँ आपको फिर दोबारा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करके मुझे बताना कि मेरी वीडियो कैसी बनी है, ताकि मैं आपको आगे भी अच्छा कंटेंट ही प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करूँ आपके लिए। बाकी तो मैं फ़िलहाल भी कर रही हूँ, आपको ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं तो। थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ना एग्जाम्पल देखकर, कि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं और बार बार में रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। चलो ठीक है बेटा, धन्यवाद।